अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां यामीन। मैं फंडेड अकाउंट के हवाले से उन पे वीडियोस बना रहा हूं, उनके रूल्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि एक सिंपल ज़ुबान में लोगों को उनके रूल्स के हवाले से, फंडेड अकाउंट के हवाले से लोगों को समझा सकूं। अभी चंद दिन पहले मुझे इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आपको मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूं, तो मुझे आप फंडेड अकाउंट के हवाले से मशवरा देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, फंडेड अकाउंट के बहुत से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ बहुत से नुकसानात भी हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप अभी इस काबिल हैं या नहीं कि आपको फंडेड की तरफ आना चाहिए या नहीं। तो उसके फायदे तो कुछ ये हैं कि आपको सबसे पहले तो आपको एक कैपिटल मिल जाता है 5, 10, 20, 50 या $1,00,000 तक का आपको कैपिटल मिल जाता है। तो उससे ये है कि आपको अपना कैपिटल जो है वो रिस्क पे नहीं लगाना पड़ता। तो दूसरा फायदा ये है कि उसमें लेस रिस्क होता है, यानी कि जहाँ पे अगर आप $50,000 या $10,000 आप अपना लगाएंगे तो वो उसके डूबने के सारे 100% चांस होंगे। तो यहाँ पे वो रिस्क जो है वो काफी कम हो जाता है। यहाँ पे आपने सिर्फ वो फीस पे करनी है। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। यहाँ पे काफी जो है हार्ड रूल्स होते हैं, जिस वजह से आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आपको आपकी एक प्रोग्रेस जो है वो बेहतर होती है। तो चंद एक नुकसान भी हैं, वो ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट अवेलुएशन रूल्स होते हैं कि मतलब आपने वो रूल्स को फॉलो ही करना है। तो अगर पर्सनल अकाउंट है तो वहां पे ये आपके रूल्स नहीं होंगे, वहां पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है वो रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन रूल्स वहां पे भी होने चाहिए। अगर अदरवाइज अगर आप रूल्स के बगैर वहां पे ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे भी आप सारा कैपिटल जो है वो लॉस कर देंगे। दूसरा एक नुकसान ये है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ जाता है। उस प्रेशर की वजह से लोग ड्रा डाउन में फंस जाते हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कंसिस्टेंसी रूल ऐसा रूल है जिसकी वजह से अक्सर बंदे जो हैं ओवर ट्रेडिंग करनी पड़ती है, तो जिस वजह से वो एक ट्रैप में आगे वो फंस जाते हैं। तो आपको किस वक्त जो है वो फंडेड अकाउंट की तरफ आना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि आपने 3, 4, 6 महीने उस पर पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स देखे हैं। अदरवाइज अगर आपने उसके रिजल्ट्स नहीं देखे तो फिर आपको कुछ माह इंतजार करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी को पर्सनल अकाउंट पे टेस्ट करके। तो उसके बाद जो है वो आपको फिर फंडेड की तरफ आना चाहिए। इसके बाद आपके अंदर जो है वो स्ट्रांग जो तगड़ी वाली रिस्क मैनेजमेंट है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ज्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन भी होता है और मैक्स ड्रॉडाउन भी होता है। डेली 5% है और मैक्स जो है वो 10% है। अगर आप ज्यादा लॉस करेंगे, 2-4% एक ही दिन में लॉस कर देते हैं, तो फिर आपके लिए फंडेड अकाउंट पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप में एक और चीज जो है वो आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो फंडेड अकाउंट पे आके आपके लिए बहुत जो है वो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। तो इसके साथ आपने ये भी देखना है कि क्या आप उनकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि $1,00,000 का जो अकाउंट है उसकी फीस तकरीबन अराउंड अबाउट $500 के आसपास होती है। तो ये भी आपने देख लेना है कि क्या आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका चैलेंज जो है वो फेल हो जाता है तो आपकी फीस भी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इसके बाद आपने तैयारी जो करनी है वो ये ऐसे करनी है कि आपने कम से कम 200 ट्रेड्स जो हैं उसकी बैक टेस्टिंग की हो। तो बैक टेस्टिंग उसकी करें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉफिटेबल है या नुकसानदेह है, या आपको फंडेड पे आपका क्या उस पर आप ग्रोथ बना सके। तो इसके साथ साथ आपने एक्सेल में या किसी भी तरीके से अपना जर्नल बनाना है। जर्नल में आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियोज लिखनी है। उसके अलावा आपने उसका एंट्री क्यों ली, उसके रीजन क्या थी, स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, उसका मुकम्मल जो है वो डाटा लिखना है, ताकि आपके पास एक डाटा आ जाए 200-300 ट्रेड्स का। तो फिर आपको पता होगा कि मेरा रिस्क कितना लेना है, मैंने कब एंट्री लेनी है, कब एंट्री नहीं लेनी, मेरे रूल्स क्या होंगे। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। इसके बाद ये कि आपने फर्म जो है ना वो चूज करनी है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 5% रिस्क चूज करें या फिर आप फंडिंग पिप्स चूज करें, क्योंकि ये दोनों फर्म्स जो है ये अच्छी फर्म्स हैं। इनके स्प्रेड जो है वो मुनासिब है, स्लीपिंग जो है वो भी ठीक है, इनकी फीस भी ठीक है। तो ओवरऑल जो ये फर्म्स हैं ये दूसरी फर्म्स के मुकाबले में काफी बेहतर है। तो इसमें मेरे लिंक से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उस पर आपको 5% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी अगर आप इसके कोई भी रूल्स के हवाले से जानना चाहते हैं या कोई भी आपको मसला दरपेश आ जाता है तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको इस पे मजीद गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।